हाय एवरीवन, वेलकम टू इनक्रिप्टेड लर्निंग। सो कैसे हो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इनक्रिप्टेड लर्निंग में। माय नेम इज अभिषेक कौशिक, आई एम योर मेंटर। सो स्टूडेंट्स, जो सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए आई है वो है एसएससी के द्वारा कैलेंडर रिलीज हो गया है। सो उसमें जो है कैलेंडर में कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, तो आज हम बात कर रहे हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी कि सीजीएल की 2021 के लिए। ठीक है, इसकी डेट्स आ गई हैं, इसके बारे में सब वैकेंसी कुछ टाइम के बाद आएंगी। सो जो डेट है, स्टार्टिंग डेट वो कितनी है, देखो 23 दिसंबर 2021 से 23 जनवरी 2022 तक, यानी कि करीबन एक मंथ्स में 1 मंथ का टाइम दिया गया आपको, इसमें आपके फॉर्म जो है फिलअप किए जाएंगे। ठीक है, जो इसके लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आपका जो टीयर 1 का एग्जामिनेशन होने वाला है सीबीटी, वो है अप्रैल 2022 के लिए। और टीयर 2 के लिए अभी जो है वो नोटिफाइड फर्दर, यानी कि टाइम लगेगा उसमें डेट आने में। ठीक है, सो ये बेहतरीन आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है। इसमें जो है आपको जैसा पता है सीजीएल जो है, सीजीएल में आपकी ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो जॉब्स हैं वो अवेलेबल हैं, वो सीजीएल के थ्रू जो है फिल की जाती है एसएससी के द्वारा। ठीक है, जो ग्रुप ए सर्विसेज है, ग्रुप ए सर्विसेज आपके यूपीएससी हैंडल करता है और यूपीएससी ही उसको फिलअप करता है। ठीक है, ग्रुप डी जो है वो अलग लेवल है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग क्राइटेरिया है उनका। सो आज हम बात करेंगे ग्रुप बी और ग्रुप सी की सर्विसेज कौन कौन सी हैं और कैसे कैसे ये फिलअप होंगी, और इसकी स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि कैसे आपको ये आप क्रैक कर सकते हो एग्जामिनेशन। जैसा कि देखो, इसमें सबसे जो बेहतरीन पोस्ट है वो है एएसओ की, यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है। और ये हर डिपार्टमेंट में क्या होता है, अलग अलग होती है। जैसे कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस जो कि कैग है, फिर इसमें इंडियन अकाउंट एंड अकाउंट्स ऑडिट एंड अकाउंट्स जो कि है, उसमें असिस्टेंट सेक्शन अकाउंट ऑफिसर होता है, एक सेक्शन ऑडिट ऑफिसर होता है जो कि डबल एओ है। और डबल एओ की जो है सबसे हाईएस्ट पे ग्रेड सैलरी है इसमें, यानी कि 4800 की सिर्फ एक जॉब है, वो है क्या, वो डबल एओ है। ठीक है, और जो है एएसओ जो है वो कितना है, 4600, यानी कि 4600 ग्रेड पे की जॉब है। ठीक है जी, और इसमें जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे, ये ग्रुप बी की सर्विसेज है और यहाँ ग्रुप बी की सर्विसेज है बहुत सारी। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स, उनको ये नहीं पता होता, जो आप वो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स जो ढूंढते हैं, वो ग्रुप सी की जॉब से, देखो आप देख भी सकते हो, ग्रुप सी की जॉब है। ठीक है, और इसमें जो एज लिमिट है लगभग वो 30 है। अगर हम बात करें सभी में, तो मैक्सिमम जो है 30 ईयर्स है, 18 to 13 ईयर्स दे रखा है सबको। ठीक है ना, और जैसा कि कुछ स्पेशलाइज्ड सर्विसेज भी है, जैसे सीबीआई हो गया, एनआईए हो गया और आईबी हो गया। ठीक है, ये इस तरह की जो खुफिया विभाग और उसमें है, उसमें 1 मंथ की जो सैलरी होती है वो एक्स्ट्रा भी आपको मिलती है, यानी कि इसमें 13 मंथ की आपको सैलरी जो है वो मिली जाती है। ठीक है, सो इसमें आप देख सकते हो जो भी आपको प्रायोरिटी देनी है, जैसे भी आप प्रायोरिटी दे सकते हो फॉर्म फिलअप करते टाइम, वो आप दे सकते हो एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसी, एज पर द इंटरेस्ट। ठीक है, ये आप फिल कर सकते हो। ये ग्रुप बी की सर्विसेज है। ग्रुप सी की सर्विसेज जो है यहाँ से स्टार्ट है, जो कि ऑडिटर से है। ठीक है, और ये भी ग्रुप सी की सर्विसेज है, वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये नोटिफिकेशन जो है एसएससी की साइट पे भी अवेलेबल है, सो आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। जो मेन है कंसर्न हमारा कि इसका प्रोसेस क्या क्या है, देखो प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं। जो टीयर 1 का एग्जामिनेशन होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, टीयर 2 का भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, और टीयर 3 का जो है वो पेन और पेपर मोड में है, डिस्क्रिप्टिव है। यहाँ आपको एसे, प्रेसी राइटिंग, एप्लीकेशन, ये सब चीज आपको लिखनी होती है। ठीक है जी, टीयर 4 जो है, टीयर 4 एग्जामिनेशन कुछ पोस्ट के लिए है, उसमें आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और डेटा एंट्री स्किल टेस्ट, यानी कि टाइपिंग जो है वो टेस्ट आपको इसमें क्लियर करना होता है। ये लेकिन ये कुछ ही केस में है, जैसे कि एएसओ के केस में, ये हर एक एएसओ के केस में ये अवेलेबल है। ठीक है, जिसमें टीयर 4 आपको देखना होता है। सो अगर हम बात करें शेड्यूल की, क्या क्या स्कीम है टीयर 1 और टीयर 2 के लिए। सो टीयर 1 का जो एग्जामिनेशन है आपका, जैसा कि आपको पता है, 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, 4 सेक्शन होंगे, और 4 सेक्शन में 25 ईच होता है। 25 में सबसे पहले रीजनिंग, फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस। उसमें देखो जनरल अवेयरनेस, इसने टर्म इसी वजह से लिखा हुआ है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपके जीके के आने लगे हैं, यानी कि जीए मतलब जनरल अवेयरनेस, अभी क्या चल रहा है, यानी कि करंट अफेयर्स भी आपको उसको बोल सकते हो। तो मैक्सिमम क्वेश्चन यानी कि 6 to 7 क्वेश्चन जो है 25 में से वो सीए के ही आते हैं। ठीक है, जीएस की अगर हम बात करें, जनरल साइंस की, जिसमें आपका
ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, उसमें ये सब मिक्सअप होते हैं, ठीक है। उसमें फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये भी आ गए। मैथ की अगर बात करें उसमें 25 क्वेश्चंस, इंग्लिश की बात करें तो उसमें भी 25 क्वेश्चंस, ठीक है। और यहाँ देख पा रहे होंगे आप, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन लिखा हुआ है ना। इसका भी कुछ मान्य है। इसका मान्य क्या है, देखो कॉम्प्रिहेंशन का क्या मतलब है कि ज्यादातर ये रीडिंग बेस्ड होगा, ठीक है। अगर आपकी रीडिंग थोड़ी सी भी अच्छी है तो ये आप इजिली विदाउट ग्रामर भी आप इसको कवर कर जाओगे, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्लोज टेस्ट और पैसेज जो है और PQRS, ये बहुत सारी चीजें इसमें रीडिंग बेस पे है। सो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो पैसेज को या फिर क्लोज टेस्ट को, तो इजिली ये कवर हो जाएगा, ठीक है। और ये आप जैसे देख भी पा रहे हो, हर एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का, यानी कि 25 क्वेश्चन, मैक्सिमम 50, यहाँ 50, यहाँ 50, यानी यहाँ 50, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन आपके और 200 मार्क्स। सो प्री जो है आपका ये होने वाला है। और जो इसमें कट ऑफ जाती है, बेसिकली कट ऑफ इसकी जैसे 132.5 थी, ठीक है, जनरल की, लेकिन आपको जो स्कोर करना है 180 के आसपास आपको स्कोर करना है, यानी कि 180 प्लस ही आप स्कोर करोगे, तभी आप टीयर 2 में जब जाओगे, जब अपियर होगे, तो कॉन्फिडेंट और आप बहुत ज्यादा ये लगेगा कि हाँ अब हो जाएगा, ठीक है ना। टीयर 2 की अगर हम बात करें, टीयर 2 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, यानी कि मैथ्स, उसमें 100 क्वेश्चन है आपके पास और 200 के मार्क्स है, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। और टाइम जैसा कि आपको पता है 2 आवर्स का ईच दिया हुआ है, ईच पेपर, ठीक है। सो 2 घंटे में, यानी कि 120 मिनट्स में, एक तरह से आपको 120 मिनट्स में आपको कितने क्वेश्चन सोल्व करने हैं, 100 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। नो बिग डील, बिग डील है, बिकॉज अगर आप बिना प्रैक्टिस के जाओगे तो ये काफी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है जी। अगर हम बात करें टीयर 2 में जो सेकंड पेपर होने वाला है उसकी, सो सेकंड पेपर जो है वो है इंग्लिश लैंग्वेज का, और उसमें भी देखो कॉम्प्रिहेंशन लिखा हुआ है। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्लियरली ये है, जैसे कि प्री में भी इसमें लिखा हुआ था, टीयर 1 में भी, कि ज्यादातर जो फोकस रहेगा टीयर 2 में वो पैसेज, PQRS और आपका क्लोज टेस्ट, ज्यादातर इसी पे बेस्ड होता है। और यही आपका क्या होता है, मैक्सिमम जो बच्चों के गलत होते हैं वो इसी में गलत हो जाते हैं, ठीक है ना। सो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपके कॉम्प्रिहेंशन पावर अच्छी है, तो काफी इजीली आप इसमें 100 में से 200 आपके आ भी जाते हैं, ठीक है। सो जैसे कि आपको दिख रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज में 200 ही क्वेश्चन होंगे और 200 ही आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एक पेपर 3 होता है जो कि स्टैटिक्स के लिए है। सो इसमें कट ऑफ होती है, देखो स्टैटिक्स में क्या है, 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स है, सेम एज इट इज जनरल स्टडीज, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के लिए है, जो कि 100 क्वेश्चन है और 200 मार्क्स। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, डबल ए का एक पोस्ट है जो कि 4800 ग्रेड पे की जॉब है। सो उसमें जो है जनरल जो फाइनेंस इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है वो भी इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। अगर आप उसकी कट ऑफ प्री में निकाल पाते हो, क्योंकि इसकी कट ऑफ जो है स्लाइटली हाई रहती है बाकी कंपेयर में, अगर आप जनरल जॉब्स की बात कर रहे हैं, सो उनसे ज्यादा हाई रहेगी, ठीक है। टीयर 1 और टीयर 2 जो है आपको, जैसे कि आपको पता चल गया, टीयर 1 जो है आपका कितना है, 200 का, टीयर 2 जो है वो कितना हो गया, 400 हो गया, और 100 आपका हो गया डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। यानी कि टोटल कितना हो गया आपका, 700 जो हो गया टोटल मार्क्स, ठीक है। जैसा कि इसमें पता है टीयर 1 जो है, टीयर 1 में आपका 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। सो आप देख भी पाते हो कि 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि आधा नंबर सीधा चला जाएगा, तो काफी ज्यादा हाई नेगेटिव मार्किंग है यहाँ, है ना। यूपीएससी के एग्जाम में भी 1/3 होती है, लेकिन यहाँ 50% नेगेटिव मार्किंग हो रही है, ठीक है। टीयर 2 में अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, वहां 0.25 है, यानी कि 1/4, और मैथ्स की बात करें तो 0.5, यानी कि फिर दोबारा से 1/2 है, ठीक है। इसलिए आप ध्यान रखोगे कि जो भी आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ द प्री के हिसाब में, अगर हम बात करें तो वो एक्यूरेट होना चाहिए, फालतू का तुक्का और वो सब नहीं करना है, ठीक है। सो मोस्ट प्रोबली आपको नेगेटिव में तो जाना ही नहीं है, ठीक है जी। सो अब बात कर लेते हैं थोड़ा इसकी, कि जो कि आप टीयर 3 के लिए है ना। टीयर 3 में क्या क्या होने वाला है, टीयर 3 में जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्या है, डेस्क्रिप्टिव पेपर है, ठीक है। इसमें पेन और पेपर मोड का होगा, ठीक है। डेस्क्रिप्टिव पेपर जो है इंग्लिश और हिंदी में आप किसी में भी लिख सकते हो। सो राइटिंग्स जो है क्या क्या पूछा जाएगा, देखो एससी हो सकता है, प्रीसी राइटिंग हो सकता है, लेटर हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकता है, ये सब, ठीक है। उसमें भी ईटीसी लगाया हुआ है, यानी कि कुछ और भी ऐड हो सकता है, जैसे कि प्रीसी राइटिंग अभी तक नहीं आया था पहले, लेकिन अब के जो पीछे मेंस इन्होंने लिया था एसएससी ने, तो उसमें प्रीसी राइटिंग इंक्लूड कर दिया था, है ना। सो आपको याद रखना है कि प्रीसी राइटिंग कैसे लिखते हैं, किस तरीके से वो समराइज को कम किया जाता है, और समराइज को कम करने के बाद प्रीसी राइटिंग को आपको लिखना होता है। बेसिकली थोड़ा मैं शॉर्ट में बता देता हूँ,
प्रीसी राइटिंग जो होती है, प्रीसी राइटिंग जो है एक ऐसे ही आपको पूरा पैसेज दिया होता है ना, फुल डिटेल्स में, कुछ कहानी या विदाउट स्टोरी के भी होता है, तो उसके बेसिस पे आपको क्या करना होता है, उसके बेसिस पे 1/3 उसका, एक तरह से 1/3 आपको शब्द कट करके और उसको अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना होता है, जिससे आपका जिस्ट जो है वो भी कंप्लीटली उसमें आ जाए। ठीक है जी। सो इसमें क्या है, देखो डेस्क्रिप्टिव पेपर 100 मार्क्स का है और 1 आवर्स का आपको टाइम मिलता है। ठीक है, आप हिंदी और इंग्लिश किसी में भी आप लोग लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। सो जो आप सिलेबस की बात कर लेते हैं, सिलेबस क्या है, देखो जैसा कि टीयर 4 में मैंने आपको बता ही दिया कि टीयर 4 में क्या क्या होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट सीपीटी और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, जिसको टेस्ट बोलते हैं, वो भी कंडक्ट किया जाता है। किस किस पोस्ट के लिए, बेसिकली एएसओ के लिए होता है ज्यादातर। ठीक है, टीयर 1 की अगर हम बात करें, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग में, देखो ये सिलेबस है ना, आपको ज्यादा दिख रहा होगा, लेकिन आप जब देखोगे तो बहुत छोटे छोटी चीजें हैं। जैसे कि इसमें देखो डिसीजन मेकिंग दे दिया है ना, विजुअल मेमोरीज दे दिया, तो आप क्या करोगे, आप मॉक लगाओगे सब प्रथम, है ना। फर्स्टली आपको क्या करना है, मॉक लगाना है, मॉक से आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपका लेवल क्या है। ठीक है जी। सो इसमें आप देख सकते हो जनरल अवेयरनेस का ये सेक्शन है। जनरल अवेयरनेस में इसमें क्या है, सब चीज इंक्लूडेड भी है, देखो हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटी, और इसमें सीए भी इंक्लूडेड है, यानी कि करंट अफेयर्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप देख भी पा रहे होंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 नंबर्स का तो आपका प्री में है और 200 नंबर का आपका, सो यानी कि 250 नंबर्स का आपका मैथ्स ही होने वाला है। सेम एज इट इज इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी 50 मार्क्स और 200 मार्क्स, यानी कि 250 हो गया। सो 250 नंबर के आपके मैथ और इंग्लिश होने वाले हैं। अगर आप ऐसे भी इंग्लिश में लिखते हो तो फिर 100 नंबर इसमें फिर ऐड कर लो, क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप ऐसे भी इंग्लिश में अच्छा लिख पाओगे, है ना, कंटेंट भी अच्छा लिख पाओगे। सो मैथ्स में देखो बहुत बेसिक मैथ नहीं है ना, अगर मैं कहूँ तो अर्थमेटिक और प्लस एडवांस दोनों का ही इसमें मिक्सअप है, और कभी 50% मैथ्स अर्थमेटिक हो जाता है, कभी 50% या थोड़ा बहुत ये चेंज भी हो सकता है, 40-60 का भी रेशियो आ सकता है। ठीक है जी। और अगर हम बात करें इसमें इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश लैंग्वेज में जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, छोटा है, बहुत छोटा सिलेबस दिया हुआ है, और इसमें लिखा भी हुआ है, देखो लेवल कमेंसमेंट विद द एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन एंड द क्वेश्चन इन द पार्ट सी विल बी द 10th लेवल, है ना। सो इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे आपको दिखा भी रखा है इसने कि जनरल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द करेक्ट इंग्लिश, हिज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, वो टेस्टेड की जाएगी। ठीक है जी। टीयर 2 के लिए तो बेसिकली इसने बहुत डिटेल्स में दिख भी रखा है ना, बहुत डिटेल्स में इसने दे दिया है, इंग्लिश लैंग्वेज का भी और मैथ्स का भी। ठीक है, तो आप जो तैयारी करोगे, आप जो प्रिपरेशन करोगे, वो टीयर 2 के हिसाब से करोगे, है ना। सो टीयर 2 का बेसिक जो है मैथ्स का सिलेबस ये है और इंग्लिश का सिलेबस ये है। ठीक है ना। और स्टैटिक्स अगर आपका डब्ल्यू में हो जाता है तो डब्ल्यू में फिर आपको ये चीज इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसमें आप बुक्स भी देखो कोई भी फॉलो कर सकते हो, जो भी मार्केट में अवेलेबल है, अच्छी बुक्स जो है वो आप रेफर भी कर सकते हो, अगर आपके पास नोट्स हैं तो उससे रेफर कर सकते हो। ठीक है जी। मेन आपको जो फोकस रखना है मैथ्स और इंग्लिश पे ही रखना है अभी के लिए शुरुआत में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप जीएस की तरफ भी मूव करना चाहिए, बिकॉज जीएस अब थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल आने लगी है इन एग्जाम्स में, बिकॉज इसमें क्या है, करंट अफेयर्स का रोल्स जो है वो क्या है, थोड़ा सा बढ़ गया है, स्लाइटली ऊपर हो गया है, और करंट अफेयर्स में आप कितना भी पढ़ के जाओगे आप श्योर नहीं हो पाओगे कि यही क्वेश्चन आने वाला है कि किस तरीके के क्वेश्चन आने वाला है, बिकॉज इसमें क्या है, डेटा फैक्ट पे क्वेश्चन आते हैं थोड़े। सो डेटा फैक्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बच्चों को। सो आई सजेस्ट कि थोड़ा अभी पहले आप एक मॉक दो, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। मॉक देने पे आपको क्या होगा, एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का आपका लेवल चल रहा है। ठीक है जी। सो मॉक में आपको क्या है, आपको ऑनलाइन देना है मॉक, ऑफलाइन नहीं देना है। ठीक है ना, ऑनलाइन में भी किसी भी आप फ्री मॉक आप दे सकते हो पहले, ठीक है ना, फ्री दे सकते हो, उसके बाद आप पेड की तरफ मूव कर सकते हो। और अभी जो है आपको सिलेबस पे फोकस करना है कि सिलेबस कैसे खत्म किया जाए, और आपको एक हार्ड प्रिंट यानी कि प्रिंट लेके सिलेबस का और आपको साथ रखना है, क्योंकि आपको ना सब चीज याद हो जाए कि क्या क्या इसमें है, जैसे कि एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये आपको याद होने चाहिए कि क्या क्या सिलेबस में इंक्लूडेड है, वरना कुछ छूटे ना फिर। ठीक है ना। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और जाने से पहले जरूर कर लेना चैनल को और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चाहते हो कि बेसिक
कंप्लीट स्ट्रेटजी मैं सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश और जो भी सब्जेक्ट्स हैं टीयर 1 के और टीयर 2 के अगर हूँ तो आप कमेंट करो, मैं पूरी स्ट्रेटजी के हिसाब से भी लेकर आऊंगा वीडियो कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, ठीक है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन कौन सी मॉक्स लगानी है, सो वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है जी। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।